अगर मैं आपसे कहूं कि बीजेपी की खुद की चाल, अरे कर ली है खुद को ही बेहाल। क्योंकि बीजेपी जो बकरीद के दिन ये हिंदू मुस्लिम का खेल खेलने वाली थी, मुसलमानों ने ऐसा पलटवार किया कि हिंदू ही अब बीजेपी को गाली देने लगे हैं। क्या वाकई में कुछ ऐसा हुआ है? लोग ऐसा कह रहे हैं कि अरे बंगाल के अंदर अब बीजेपी केवल 1 महीने के अंदर गन्ना चुकी है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार मुसलमानों ने ऐसा क्या कर दिया है? अरे जब आप अभी देखने की कोशिश करोगे तो आप खुद कहोगे कि अब तो बीजेपी खत्म है। कुछ महिलाएं कह रही हैं कि शिवेंदु को हटाना पड़ेगा, लेकिन तब उनको ख्याल आ रहा है कि अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ, 5 साल तक झेलना है। अभी जब आपको पता चलेगा तो आप खुद कहोगे कि भाई साहब ये क्या हो गया, अरे क्या हो गया यार ये। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देखो, यहां पर शिवेंदु अधिकारी ने जब एक निर्णय लिया गाय भैंस पर और कई जानवरों पर कि कोई भी गाय भैंस या कोई भी जानवर 14 साल के अगर ऊपर है तभी काटा जा सकता है, वरना नहीं काटा जा सकता। बकरीद के दिन तहलका मच गया और मुसलमान गुस्सा गए, कहे कि अगर इतना ही हमें तुम बदनाम कर रहे हो तो एक काम करते हैं कि हम बकरीद के दिन सेवई खाकर गुजार लेंगे, लेकिन हम ना तो बकरा काटेंगे ना गाय काटेंगे। और स्पेशली कई सारे मौलाना आकर मस्जिद से अनाउंसमेंट करते हैं कि कोई भी खरीदने नहीं जाएगा। कुछ चुनिंदा लोग ही खरीदने गए थे जिन्होंने बात नहीं मानी और बाकी कोई खरीदने नहीं गया था, जिसकी वजह से भाई साहब इतना भारी नुकसान हुआ है हिंदुओं को जो आप सोच नहीं सकते। लेकिन आप सोचोगे कि यार मुसलमान नहीं खाए, हिंदू को कैसे नुकसान हो गया, बकरा नहीं कटा तो हिंदुओं को कैसे नुकसान हो गया। अरे ठहरो ठहरो, थोड़ा सांस ले लो, सांस ले लो, क्योंकि यार मैंने आपको ये सारी चीजें एक बार व्हाट्सएप चैनल पर बता दी थी, जहां पर आप कह रहे थे कि सर यार इस पर एक वीडियो भी चाहिए, लेकिन अब आ चुकी है। ये व्हाट्सएप चैनल जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे तो मिल जाएगा। अगर आप कमेंट में जाओगे तो वहां पर भी पिन किया है, वहां पर भी क्लिक करोगे तो मिल जाएगा। काफी लोग तरसते हैं यार कि मिलता नहीं ये व्हाट्सएप चैनल, सर कहाँ है ये? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हाँ, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो क्या पता वहां पर ना मिले, लेकिन यूट्यूब पर मिल जाएगा जरूर। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार मुद्दा क्या है। आप देख सकते हो यहां पर असल में यार अगर बंगाल की बात करें तो लगभग 3.5 लाख लोग 3.5 लाख लोग ये गाय भैंस बकरा बकरी और जानवरों पर डिपेंड थे। इनको बेचते थे, इनसे दूध निकालते थे और बाकी अन्य काम करते थे और उससे अपनी जीविका चलाते थे, पैसे कमाते थे। लगभग 3.5 लाख से ज्यादा लोग बंगाल के अंदर, जिसमें से 90% हिंदू थे। ये डाटा आपको उपलब्ध मिल जाएगा, आप खुद जाकर देख सकते हो। तो 90% हिंदू जो ये गाय भैंस और बकरा बकरी और बाकी अन्य चीज पालने का काम करते थे। जब बकरीद आती थी तो लगभग 2,500 करोड़ का व्यापार होता था। मतलब इन जानवरों के तहत कुछ जानवर खरीदे जाते थे, कुछ जानवर काटे जाते थे, तो ऑल ओवर 2,500 करोड़ तक का यहाँ पर व्यापार होता था। हर दिन बंगाल के केवल चुनिंदा कुछ देशों के अंदर ही करोड़ों का व्यापार होता था। और ये व्यापार जो था लगभग 2 से 3 हफ्ते तक चलता था, क्योंकि बकरीद के ही दिन केवल नहीं करते तो उसके अगले दिन उसके अगले दिन, तो 2 से 3 हफ्ते तक माहौल बना रहता था। तब तक ये व्यापार अच्छा खासा चलता था। लेकिन अब ये व्यापार बंद हो चुका है। और यहां पर व्यापार बंद करने का काम सरकार नहीं है, ना तो बीजेपी नहीं, बल्कि यहां पर मुसलमानों ने किया है। क्या मुसलमानों ने आकर दंगा फसाद कर दिया? नहीं, मुसलमानों ने बस कहा कि हम नहीं खाएंगे, और अगर हम नहीं खाएंगे तो हिंदुओं का पेट नहीं भरेगा। जानते हो क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि अगर ये नहीं खाएंगे तो हिंदू तक पैसा नहीं जाएगा। ये बात सही है कि चलो मान लेते हैं कि मुसलमान खाते हैं, अरे मुसलमान खाते हैं, लेकिन आप ये भी तो सोचो बेचता कौन है? 90% हिंदू ही हैं जो जानवरों को बेचने का काम करते हैं। आप और हम ही तो पालते हैं, आप और हम हिंदू हैं, आप और हम ही पालते हैं और जाकर बकरीद के दिन बेच कर आ जाते हैं। तब नहीं शर्म आती आपको और हमें कि अपनी गाय माता को बेच कर आ गए, अभी बेचारी कट जाएगी, क्या पता अगले 1 घंटे बाद वो जिंदा ना रहे। तब नहीं लोगों को सील आती। वैसे तो कहा जाएगा गाय माता है, गाय माता। अब देखो अब यहां सरकार क्या कह रही है। सरकार असल में एक कानून लाई, 13 मई को ये कानून लाई थी और ये कानून 1950 में आया था, उसी को ही लागू कर दिया गया। यहां देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर अगर कोई भी बेचेगा तो उससे फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। फिर जो भी जानवर बेचोगे वो 14 साल के ऊपर रहे, प्लस उसे कोई बीमारी ना रहे और काम या प्रजनन लायक ना हो, तभी आप उसे बेच सकते हो।
अगर इतने क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं तब कहीं जाकर आप गाय भैंस या कोई अन्य जानवर बेच सकते हो। ये क्राइटेरिया सरकार लाई। अब आप खुद सोच कर देखो, सरकार ना तो गाय भैंस को बचाने में ही हो पाई, सरकार ना तो हिंदुओं में ही हो पाई, सरकार ना तो मुसलमानों में हो पाई। एक डिसीजन कैसे पूरे बीजेपी को गिरा दिया आज आपको समझ में आएगा। पहली चीज, सरकार ने कुछ निर्णय लिए मुसलमानों के खिलाफ कि आप लोग सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते। इस पर मुसलमानों ने भी कुछ नहीं कहा, चुपचाप मान गए, और हिंदुओं ने भी कहा कि यार आप तो बड़े आसानी से मान गए, ऐसा लगा कि कुछ प्रशासनिक कार्रवाई करनी पड़ेगी, लेकिन मुसलमान आराम से मान गए। योगी साहब भी कहे कि आप दो दो शिफ्ट में नमाज जाकर मस्जिद में पढ़ लीजिए, तो वहां पर भी मान गए। इसके बाद आता है निर्णय कि अब आप काट भी नहीं सकते, क्योंकि सरकार सोच रही थी कि किया जाए कैसे भी करके हिंदू मुस्लिम, लेकिन हो नहीं पाया, ऐसा लोगों को कहना है। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर अब सरकार ये लाती है, कहती है कि 14 साल के ऊपर जो गाय भैंस रहेगी उसे ही काट सकते हो, क्योंकि 14 साल के ऊपर जो गाय भैंस रहती है वो माता थोड़ी ना होती है। आप खुद बताइए, जब आपकी माँ आपको पाल देती हैं, जब आपको कुछ बड़े हो जाते हो, तो वो माँ थोड़ी ना रहती है, ऐसा सरकार का कहना है। मतलब 14 साल बाद आप काट सकते हो, और हाँ, सामने नहीं काटना है, पर्दे के पीछे काटोगे तो ठीक है, सामने मत काटना है, ये कहना है सरकार का। मतलब गाय भैंस भी कटेंगी, इतना तो कन्फर्म है, 14 साल बाद कटेंगी, लेकिन कटेंगी। सरकार क्या ये नहीं कर सकती थी? 1000 करोड़ रुपए जो घूस खाते हैं नेता लोग, वहीं से उगलवा ले, उगलवाने के बाद गौशाला बनवा दे। 14 साल के बाद जैसे मान लेते हैं कि अब गाय किसी लायक नहीं रही, तो ले जा गौशाला में छोड़ दो। जो घूस लेते हो, जिससे पेट अभी भी नहीं भरा है, कम से कम उसको थोड़ा सा गौशाला में इस्तेमाल कर दिया जाता, लेकिन वो नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद सुनिए, यहां पर कहा जा रहा है कोई बीमारी ना हो और प्रजनन और बाकी किसी अन्य काम लायक ना हो, तब आप दे सकते हो। ये सरकार का कहना है कि भैया 14 साल के ऊपर, मतलब ना तो मुसलमान में हुई और ना तो गाय वाय बचाने में हुई, और प्लस अब देखिए यहां पर क्या हुआ। यहां पर यह हुआ कि जो हिंदू लोग थे, कई सारे ऐसे हिंदू थे जिन्होंने गाय पाला, जिन्होंने भैंस पाला, जिन्होंने बकरी पाली, बकरा पाला। जैसे लोग खरीद के लाते हैं छोटा छोटा सा गाय, पणवा, पणिया और छोटे छोटे बकरी, बकरा, उसको पालते हैं। 6 महीना पालेंगे, 8 महीना पालेंगे, 10 महीना पालेंगे, उसे खिला पिलाएंगे और खूब हट्टा कट्टा कर देंगे। बकरी दाने पर उसे बेच देंगे। मान लेते हैं 10 कोई आदमी खरीद कर लाया, 20-20 हजार का, 2 लाख का खरीद कर लाया। अब 2 लाख नहीं था तो बैंक से लोन ले लिया, तो अब उसको खिलाएगा साल भर, और एट द एंड जब उसको आप बेचोगे तो एक तो 50-50 हजार का बिकेगा, और आप 10 खरीद कर लाओ तो 5 लाख आपको मिल जाएगा, तो आपको 1-2 लाख का नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है। तो ऐसा लोग व्यापार करते हैं। लेकिन अब यहां पर मुसलमानों ने कह दिया कि हम खरीदेंगे ही नहीं, तो हिंदू भैया अब बेच नहीं पाया, और अगर हिंदू नहीं बेच पाया तो सिंपल सी बात है, हिंदू ने जो लोन लिया था बैंक से वो कैसे भरेगा। यहां तक कि कई हिंदू ये भी कह रहे हैं कि अरे फांसी देने से पहले भी ना कुछ समय दिया जाता है। सरकार ने यहां तो समय ही नहीं दिया हमें कि हम सोच समझ सकें और कुछ कर सकें। और उसी के साथ साथ अब यह भी कह दिया कि भैया फिटनेस टेस्ट कराना जरूरी है, और किसी को पता ही नहीं कहां फिटनेस टेस्ट होगा, कैसे होगा, कितना रुपया लगेगा, किसी कुछ नहीं पता, खाली आकर मुंह उठाकर कह दी ऐसा होगा। अब यही मुद्दा फंस गया यहां पर। मतलब सरकार ना तो कुछ बताई ना कुछ की, और उसके बाद केवल निर्णय निकाल दी, और बकरीद के दिन ताकि थोड़ी मुठभेड़ हो सके और उसमें हिंदू मुस्लिम एक बार वापस से खेल सके, हिंदुओं को एक तरफ कर दें, मुस्लिमों को एक तरफ कर दें। बाकी अब आपको क्या लगता है? क्या लगता है? ना तो देखो हिंदुओं का ही कुछ हो पाया, ना तो वही बेच पाए, मुस्लिम तो खाए नहीं वैसे, प्लस अब जो हिंदू लोन लिए थे वो तो भरना ही पड़ेगा, और प्लस अगर आप सोच रहे हो कि सरकार गाय भैंस तो देखो इतना बचा ली, अरे खाक क्या बचाई है, अभी 14 साल का जब हो जाएगी तो क्या कटेंगी नहीं? क्योंकि 14 साल के बाद सरकार की नज़र में गाय माता नहीं होती, अब पता नहीं क्या होती है। अब देखते हैं इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, क्या कहना है आपका। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो स्टूडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।